प्रिय मित्रों, पूनम कौशिक की राम राम। प्रिय मित्रों, आज प्रकृति के बारे में आपसे बात करने का बड़ा मन कर रहा था मेरा, क्योंकि आज मैं पार्क में गई थी। पार्क में मैंने पेड़ पौधे देखे। पेड़ हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितने अच्छे होते हैं। पहले मैंने पीपल के पेड़ को देखा, तो शिव पुराण में मैंने पढ़ के देखा हुआ है कि पीपल का जो पेड़ होता है हमारे पितृदोष को खत्म करता है, क्योंकि इसके अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। सवेरे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इसके अंदर ब्रह्मा जी का वास होता है। फिर उसके बाद 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इसमें विष्णु भगवान का वास होता है। 9 बजे के बाद इसमें भगवान भोले शंकर का वास होता है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे जैसे फिर 11 बज जाते हैं तो उसमें आहूतों का वास होता है, मीन्स जो पेट में ही समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो उनका हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो बेचारे यूँ ही अशांत रहते हैं। तो 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आहूतों का वास होता है। 1:30 बजे के बाद प्रेतवास चालू हो जाता है, जो कि 4 बजे तक चालू रहता है। 4 बजे से 5 बजे तक प्रेतवास के बाद भूतवास होता है। उसके बाद भगवान भोले शंकर का वास हो जाता है इसके अंदर, और फिर इनके नीचे जाके खड़े भी हो सकते हैं 5 बजे के बाद, यानी सवेरे 10 बजे तक आप खड़े हो सकते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर। और उसके बाद शाम को आप खड़े हो सकते हैं 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कभी भगवान भोले शंकर, कभी माता लक्ष्मी, कभी भगवान विष्णु, और साथ में भगवान कुबेर 9 बजे पीपल के पेड़ में ही होते हैं, वो उसमें ही विराजमान होते हैं। अगर कोई मनुष्य रोज 9 बजे पीपल में अगर अपना दिया जलाना शुरू कर दे तो भगवान कुबेर की उसके ऊपर बहुत कृपा होगी। शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर कोई घी का दिया जलाएगा तो जो भगवान विष्णु, भगवान भोले शंकर की कृपा प्राप्त होगी। भगवान भोले शंकर की कृपा की वजह से कभी भी उनके घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, ना ही कोई बड़ी बीमारी आएगी, क्योंकि भगवान भोले शंकर वो शख्सियत हैं, उनकी पूजा करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो कहते हैं ना, महाकाल की गुलामी है मैं काम आ रही है, मतलब यही है कि महाकाल की जो गुलामी करता है वो इंसान कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो फिर उसके बाद आपके लिए आएगा बड़ का पेड़। बड़ के पेड़ की आपके बारे में, उसकी आपको मैं क्या अनुभव बताऊँ। भगवान बटुकेश्वर महादेव का उसमें वास होता है, और जो लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, अगर हर सोमवार को लोग इसके अंदर, बड़ के पेड़ के अंदर 1 लोटा जल, पिसे हुए चावल, थोड़ी चीनी और दूध डालकर उसकी जड़ का ही सिंचन कर देंगे अगर 4 सोमवार। 5वें सोमवार को उसके अंदर से जो नीचे जड़ होती है, थोड़ी जड़ ले आए, दाढ़ी नहीं लानी, जड़ लानी बच्चों। उसकी जड़ ले आए और लाकर लाल कपड़े में बांध लें, और उसे अपने लॉकर में रखें और अपने पॉकेट में रखें। 2 जगह रखने के बाद आप खुद देखेंगे माता लक्ष्मी की कितनी कृपा आपके ऊपर होगी। तो उससे आपको कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी और माता लक्ष्मी का भी आपको बहुत ज़्यादा आपको साथ मिलेगा। तो आप 2 पेड़ आपको मैंने बता दिए। अब आएंगे आंवले के पास। आंवले में भगवान विष्णु का वास होता है। जो इंसान आंवले की जड़ का सींचन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए उसके अंदर 1 लोटा जल और हल्दी और चीनी डाल के चढ़ाएगा, उस मनुष्य को कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उस घर के अंदर कभी भी कोई रोग नहीं आएगा। तो माता लक्ष्मी और नारायण की अगर कृपा चाहिए तो आंवले के पेड़ में आपको सिंचन करना पड़ेगा। अब आएंगे शमी के ऊपर। अगर शमी के वृक्ष के नीचे शनिवार वाले दिन आप काली बाती का दिया सरसों के तेल में लगाएंगे तो भगवान शनि प्रसन्न होंगे। साथ में अगर शनि का पत्र लेंगे, शमी का, तो आप शमी के पत्र को शहद में डुबोएं और भगवान भोले शंकर पर चढ़ाएं। सोमवार को अगर आपने ये कार्य कर दिया तो भगवान भोले शंकर से आपकी मनोकामना पूरी करवाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आएंगे मनी प्लांट, क्योंकि ये सारे जितने पौधे सब घर के बाहर लगाने के। मनी प्लांट हमारे घर के लिए। मनी प्लांट जिस घर में लगा होता ना कभी उसमें वास्तु दोष होता, ना ही कभी धन की कमी होती, परंतु उसको लगाने का तरीका हर मनुष्य को नहीं पता। एक अफवाह है लोगों के दिमाग के अंदर के इसको चोरी करके ले आओ, और जिसके घर में लगा होगा उस घर की धन संपदा है, जैसे वहाँ पे ज़्यादा धन संपदा होगी तो तुम्हारे घर में आ जाएगी। ये बेवकूफ़ी है। कोई तुम्हें चोरी करते हुए देख ले, कितना गलत लगेगा आपको कोई ठोक दे, भाई क्या कर रहा है तू, हमारा पौधा तोड़ के ले जा रहा है। अगर संभव हो तो खरीद के लाओ, अन्यथा अगर कोई आपका मित्र हो तो उससे मांग कर लेकर आओ। मांग कर लेके आओगे तो और भी अच्छा होगा, पर मांग कर उसके लाना जिसका धन संपदा की कमी ना हो। किसी भिखारी के तो ले आओगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक आदमी को होगा, मैडम ने बताया था, धन्नी आई चवन्नी भी। तो आपको एक काम करना है, इस पौधे को भी लगाने के लिए दिशा होती है, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में लगाएं, या पश्चिम व पूर्व की दिशा में लगाएं, तब जाके आपके घर के अंदर धन संपदा की कमी खत्म होगी। साथ में कभी भी मनी प्लांट की बेल धरती पर न चलने दें। जिस दिन धरती पर मनी प्लांट चलना शुरू हो गया, आपके घर में दरिद्रता, रोग, वास्तु दोष,
घर के अंदर सारी जितनी बुरी चीज़ें हैं घर में, कलेश वगैरह सब फैल जाएगा। तो आपको उस बेल को नाड़ की गिट्टी या फिर कोई सुंदर लाल रिबन के साथ उसको बांध कर ऊपर की तरफ टांगे, और इतना ऊपर टांगे कि वो जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही ऊंचाइयों पे आप लोग रहेंगे। तो आप लोग देखें, आप अगर इस काम को आप कर सकते हैं, मैंने तो आपकी सुविधा के लिए बताया है, आप करके देखें। दिशाओं का ध्यान रखें, दक्षिण पश्चिम या फिर पूर्व पश्चिम, इस दिशाओं में लगेगी। उत्तर में कभी मनी प्लांट नहीं लगेगा। मनी प्लांट उत्तर दिशा में लगा दे तो यक्षों का प्रदेश है, वहाँ से लक्ष्मी माता कभी आती नहीं है। लक्ष्मी माता का की जगह है जरूर है वो, और वहाँ से लक्ष्मी माता को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कुबेर आएंगे वहाँ से, तो उसमें यक्ष भी आ सकते हैं आपके घर में, और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है। दक्षिण दिशा में मनी प्लांट लगाने का बेस यही है कि ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। तो आप दक्षिण दिशा में लगा के देखें, बोतल में या मिट्टी के बर्तन में ही लगाएं, किसी टूटे बर्तन में नहीं लगाना, प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर प्लास्टिक में लगाओगे तो आपके घर में इतनी बीमारियां फैल जाएंगी, आप समझ नहीं पाओगे आपने क्या किया ये। साथ में अगर आप किसी टूटे बर्तन में लगाएंगे तो आपका भाग्य उसी दिन से टूटना शुरू हो जाएगा। घर में लक्ष्मी तो क्या, अलक्ष्मी भी निवास नहीं करेगी, बुरा हाल हो जाएगा आपका, आप भीख मांग मांग परेशान हो जाओगे। अगर मेरी बातें आपको पसंद आ जाए तो आप इन चीज़ों को ज़रूर यूज़ करना। साथ में आपको 2-3 उपाय मैं और बताऊंगी, उनको आप करके देखें। एक तो 708 नंबर रेड पेन लें, आपका जो बायां अंग होता है, बायां अंग मतलब उल्टा हाथ, उल्टे हाथ पर आपको 708 नंबर ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिख रखा है, रेड मार्कर पेन से। फिर अपनी हथेली पर भी रेड मार्कर पेन से ही 708 नंबर लिखना है। मैं अभी कोई पानी का काम करके आई थी, ये थोड़ा वीक हो गया दिखने में, पर यहाँ पर भी आपको 708 नंबर ही लगना है। ऐसे करके आप देखेंगे तो आपको 708 लगना चाहिए। सवेरे उठते ही स्नान करें, स्नान करते ही पूजा पाठ करके आपको 708 नंबर अपने हाथ पर मंडित कर देना है। उसके बाद दिन में जब भी आपका मौका लगे आप इसको पढ़ते रहिए। आप इसकी अनुकंपा देखेंगे, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि ये भगवान भोले शंकर का ही दिया हुआ मंत्र है और उन्हीं का नंबर है। तो आप इसको यूज़ करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि भगवान भैरवनाथ का ये मंत्र आपके काम आने वाला है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ, अगर आपको इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए कितने फ़ायदे होंगे। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये बातें पसंद आई हों जो मैंने आपको बताई है, तो इस बात को लाइक करते हुए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे आपको नंबर दे रखा है मैंने, मेरे नंबर पे आपको कोई भी चीज़ इसमें पसंद ना आए तो फ़ोन करके मुझसे पूछिए। कोई लॉजिक समझ में ना आए तो उस लॉजिक के बारे में पूछिए और कमेंट करके पूछा करिए, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ, आप भी मेरे को देखने वाले नए हैं। आपको मेरी चीज़ पसंद आएगी तभी मैं कुछ आगे परोसूँगी आपके लिए। तो कोशिश कीजिए, इसको पसंद करो और शेयर करो दवा की, ताकि लोगों को भी पता चले प्रकृति में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। तो धन्यवाद।